वेलकम टू द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की। जैसे कि हम लोग ने आपको बताया कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के हम दो पार्ट में वीडियोस बनाने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हो या एंड तक इस वीडियो को देखो, तो हम आपको एक बताएंगे रास्ता, तरीका बताएंगे कि आप उस वीडियो को कैसे देख सकते हो। तो ये रहा आपका पार्ट 2 फॉर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए देखते हैं बाकी के फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज ब्रांडिंग। जनरली कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के एक डिस्टिंक्ट नेम क्रिएट करती है, रखती है, सो दैट इट इज डिफरेंशिएट, वो बाकी प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे वो अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना चाहती है। इसके लिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एक अलग से नाम रखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो कंपनी है वो फ्लिपकार्ट है। इन्होंने अपने एक सेल ऑफर को उन्होंने बोला है बिग बिलियन डे सेल। ठीक है। रिलायंस जो एक कंपनी है उन्होंने अपने कंपनी या प्रोडक्ट का नाम जियो रखा हुआ है। तो कंपनियां उनके सर्विसेज या उनके प्रोडक्ट का अलग अलग नाम करती है, अलग अलग ब्रांडिंग करती है और उसके हिसाब से वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिसाइड करती है। ब्रांडिंग पे कंपनियां बहुत ज्यादा फोकस करती है सो दैट उनका प्रोडक्ट मार्केट में इजीली रिकॉग्नाइज्ड हो जाए और लोगों को वो रिकलेक्ट होके परचेज करने के लिए इम्पल्स हो जाए। हमारा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग आता है प्राइस, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी मार्केटिंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होगा या प्रोडक्ट मार्केट में फेलियर कंसिडर होगा, उसका डिपेंडेंट बहुत ज्यादा करके प्राइस पे होता है। तो इसके लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे रखना चाहेगी सो दैट उनको ज्यादा से ज्यादा सेल मिल सके और प्लस प्रॉफिट इजीली वो कमा सके। तो जब भी कंपनी प्राइस डिटरमाइन करती है तो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए कंपनी कॉस्ट फैक्टर कंसिडर करती है, उनका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए वो कंसिडर किया जा सकता है, प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में, किस हिसाब से कस्टमर्स उसको बाय करने के लिए रेडी है वो देखा जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द फैक्टर्स वो वैल्यू क्या क्रिएट करेगा अपने कंज्यूमर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, वो भी देखा जाता है फॉर द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी ज्यादा प्राइस रखती है विदाउट वैल्यू क्रिएशन तो लोग उस कस्टमर्स उसको खरीदते नहीं है, और अगर कम प्राइस रखा जाएगा तो लोग उसको इंफीरियर क्वालिटी मान के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो कंपनी को अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉर द मार्केटिंग भी डिसाइड करनी पड़ती है सो दैट उनका प्रोडक्ट हमेशा सक्सेसफुल रहे। हम लोग ने अपने मार्केटिंग मिक्स वाले वीडियो में प्राइस के क्या स्ट्रेटेजीज है, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जहां पे हम लोग ने 4 पीस मार्केटिंग मिक्स के ऊपर वीडियो बनाया था। अगर आप लोग उस वीडियो को मिस कर दिए हो तो यहाँ पे जो आई बटन है इसको क्लिक करके आप वो मार्केटिंग मिक्स वाला वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है हमारा प्रमोशन। कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का मार्केट में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए एडवर्टीजमेंट का यूज कर सकती है। ठीक है, इट कैन बी अ टीवी एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, या तो फिर पर्सनल सेलिंग मेथड के थ्रू कंज्यूमर्स तक पहुंचा जा सकता है, या तो फिर वेरियस सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी can be adopted by the company to make the various consumers aware of a particular product या services offered by the company in the market। ये इसके लिए किया जा सकता है so that
कंपनी अपने प्रोडक्ट का ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहती है इन द मार्केट बाय अडॉप्टिंग वेरियस स्ट्रेटेजीज। कंपनीज बहुत ज्यादा फोकस करती है एडवर्टीजमेंट पे। आपने टीवीज में देखा रहेगा, अलग अलग एक्टर्स, बॉलीवुड स्टार्स और कंपनी हायर करती है सो दैट दे कैन प्रमोट देयर प्रोडक्ट। वो लोग पर्सनल सेलिंग करते हैं कॉलिंग करके, थ्रू सेल्स प्रमोशंस होता है। जब आप मॉल में विजिट करते हो तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज मॉल के अंदर चलती रहती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स प्रमोशन। मार्केट में, रेलवे स्टेशन पे, बहुत जगह बहुत बार हम लोग ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स खड़े रहते हैं और वो आपसे बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ब्रांड अवेयरनेस का स्प्रेड आउट करते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज प्रमोशन। जब भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर टिल द परचेज बाय द कंज्यूमर, देयर इज ऑलवेज a period, a time lag, and that thing has to be taken care by the company. इस functions of marketing को हम लोग बोलेंगे warehousing, जहां पे कंपनी अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट गोडाउन या स्टोरेज फैसिलिटी में रखती है सो दैट उनके प्रोडक्ट को नुकसान ना हो, डैमेज ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए। ये इसके लिए किया जाता है सो दैट देयर इज एन स्मूथ फ्लो of goods in the market produced by the company and consumers can easily buy that product and it helps to stabilize the price। वो अपने प्राइस स्टेबिलिटी पे ध्यान देती है सो दैट कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज ना हो जाए। अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर विल मूव ऑन टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, तो कंपनी नहीं चाहेगी इस चीज को। इसके लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद वेयरहाउसिंग फैसिलिटी दैट इज गोडाउन या स्टोरेज में रखना चाहेगी अच्छे से। जब भी जरूरत मार्केट में हो तो वहां से वो इजीली सप्लाई कर सकती है। ये हम सबको पता है कि कोई भी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होता है या प्रोडक्शन फैसिलिटी होता है वो कोई एक अलग से प्लेस में होता है और वहां से आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, आफ्टर प्रोडक्शन वो हमारे लोकल शॉप, रिटेल शॉप में वो इजीली अवेलेबल हो जाता है फॉर द कंजम्पशन। क्योंकि कंपनी नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग यूज करती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर कंपनी फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं वहां से गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, जहां पे वो कंज्यूम होते हैं, जो जैसे हमारे कंज्यूमर्स बाय करते हैं। इट क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो जाता है जहां पे गुड्स इजीली अवेलेबल होते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकती है, सच एज रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। जो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड होगा, जैसे कंपनी के पास प्रोडक्ट रहेगा वैसे कंपनी चूज कर सकती है। आइदर वो रोडवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा सकती है, रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा सकती है, या एयरवेज यूज करके अपने गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक इजिली पहुंचाया जाता है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि कंपनी वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकती है from the place of production to the place of consumption by using the function called as transportation। वैसे ही सिमिलर कंपनी अपने प्रोडक्ट हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए वो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग फॉलो करती है दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए वेरियस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकती है, जहां पे वो लोग अपने प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कहां तक पहुंचाना है, किस एरिया में कंपनी को अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है, उस हिसाब से अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चूज कर सकती है। आइदर कंपनी कैन यूज अ लॉन्ग मेथड ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि वो लोग प्रोड्यूसर है, दे वुड सप्लाई द गुड्स टू द होलसेलर। होलसेलर क्या करेगा,
रिटेलर को सप्लाई करेगा और रिटेलर आपके एरिया में से आपको परचेज करवाएगा, दैट इज टू द कंज्यूमर। तो ये होता है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस। या तो फिर कंपनी शॉर्ट प्रोसेस यूज कर सकती है, शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकती है, जैसे ऑनलाइन फैसिलिटी यूज करके फ्रॉम द प्रोड्यूसर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी कि कंपनी अपने फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकती है। आइदर वो ये वाला मेथड यूज कर सकती है जहां पे वो गुड्स लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू सप्लाई होते हैं, या तो फिर अपने गुड्स के लिए वो शॉर्ट वे भी यूज कर सकती है। जब भी हम एसी खरीदते हैं या फ्रिज खरीदते हैं फ्रॉम द लोकल रिटेल शॉप, हम एज अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिटेल शॉप एसी या फ्रिज हमारे घर पे डिलीवर करवा दे या तो फिर इंस्टॉल करवा के दे। ये कुछ नहीं बट इट इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। इसके अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट का जो डेमोज रहते हैं, प्रोडक्ट डेमोज देती है। कंपनी कंज्यूमर हेल्पलाइन सेटअप करती है, जैसे आप लोग फ्रिज खरीदते हो, वोल्टास एसीज खरीदते हो, तो उसके लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप उस हेल्पलाइन पे कॉल करके आप कंपनी से बात कर सकते हो। या तो आपके जो जियो फोन है या एयरटेल फोन है उनके कॉल सेंटर्स होते हैं, अगर आपका नेटवर्क नहीं आता तो आप उस पर कॉल अप करते हो, फॉलो अप करते हो और वो आपको हेल्प करते हैं। जो भी आपके इश्यूज रहेंगे वो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एसी एंड टीवी फ्रिज आपके घर पे डिलीवर करवाना, उसको सर्विस करवा के देना, उसको फिट करवा के देना। तो कंपनीज ये अडॉप्ट करती है सो दैट वो अपने कंज्यूमर से जुड़े हुए रहे, और ऐसा माना जाता है कि कंज्यूमर इज अ किंग इन द मार्केट। तो अगर हम अपने किंग को अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाते हैं। इसके लिए कंपनी हमेशा अपने कंज्यूमर्स को अच्छे से सर्विस देना चाहती है बाय यूजिंग द वेरियस कस्टमर सपोर्ट सर्विस बाय द कंपनी। ये था हमारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का पार्ट 2 वीडियो। अगर आप पार्ट 1 वीडियो मिस कर दिए हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हो, जहां पे हम लोग ने फर्स्ट 6 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आप ये वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत, सो दैट नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को अच्छे से समझ जाओ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।